हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन चैनल के उपर थोड़ा बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जिस अपने को आज है 24 जून। तो आप डिस्कस करन जा रहे हैं 24 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने सैशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देना। फर्स्ट अपने को क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का पहला मतलब पूरे वर्ल्ड का दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा फॉर हाई स्पीड रेल। मतलब जिन्नियां भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैगियां ने उन्होंने लिए एक ग्रीन रेटिंग सिस्टम होएगा। जिवें आप AC खरीद के लैके आने उन्होंने रेटिंग होंगी 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार। तो वो इस तरह शो करते कि अगर 5 स्टार है तो बहुत घट इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, मतलब पावर ਨੂੰ सेव करेगा। उस तरह उन्होंने रेटिंग्स होंदियां ने एज पर उन्होंने पावर सेविंग कैपेसिटी। ना ग्रीन रेटिंग का मतलब की होंदा कि कितना को वो इन्वायरमेंट ਨੂੰ पल्यूट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, उसके बेसिस से उन्होंने रेटिंग प्रिपेयर होएगी। सो किहड़ी कंट्री वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिन्होंने एक ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू किया है हाई स्पीड रेल्स के लिए। सो अपने को ऑप्शंस ने USA, इंडिया, इजराइल या फिर जापान। तो ये जो सिस्टम है ग्रीन रेटिंग का उसने शुरू किया है इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। India has launched the world's first exclusive green rating system for high-speed rails. CII Indian Green Building Council, IGBC Indian Green Building Council है जिहड़ा उन्होंने लॉन्च किया ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम। मतलब अगर तुहानूं पूछा जाए कि जिहड़ा ग्रीन रेल रेटिंग सिस्टम है उसनूं किसने बनाया है लॉन्च किया, वो है IGBC। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक पर्टिकुलर काउंसल है IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसल, उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम में बनाया। एंड जी IGBC है उन्होंने कोलैबोरेट किया एंड नैशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नैशनल लेवल पर अपने इंडिया की जी हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड आ NHSRCL उन्होंने नाल कोलैबोरेट करके ये काम कर रहे हैं। दिस रेटिंग सिस्टम विल इनेबल न्यू हाई स्पीड रेल स्टेशन टू अप्लाई एनर्जी एफिशिएंट कॉन्सैप्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। मतलब इस दिन की होएगा जिवें होंदा ना कि अपनी रेटिंग होंदी है अपनी लाइक पेपरां दे विच मार्क्स के हिसाब नाल ग्रेडिंग होंदी है, तो आप अच्छे ग्रेड लैण दे वास्ते अच्छी मेहनत करते हैं। उस तरह अगर ये रेलवे प्लेटफॉर्म्स होंगे जोड़े रेल्स है ने उन्होंने ग्रीन रेटिंग होएगी तो इन्हों ग्रीन बनाने के लिए काम भी किया जाएगा। ग्रीन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हरा रंग कर दो, ग्रीन बनाने का मतलब है कि एनर्जी एफिशिएंट बनाना है उन्होंने आपदे जो भी ऑपरेशंस करनी है। सो इंडिया पहली कंट्री बनया वर्ल्ड के विचों इस तरह का कोई रेटिंग सिस्टम शुरू करने के लिए हाई स्पीड रेल्स के वास्ते। Which scheme of providing additional food grain to NFSA beneficiaries has been extended till November? केड़ी स्कीम सी अपनी गवर्नमेंट दी जिसनू एक्सटेंड कर दिता गया नवंबर तक। इस स्कीम के अंडर की हुंदा सी जिहड़े भी नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिहड़ा कि 2013 में इंप्लीमेंट होया सी, उस एक्ट के अंडर जिहड़े भी बेनीफिशरीज हैगे ने मतलब जिन्होंने फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते जिवें वीट हो गया, राइस हो गए, प्लस दालां वगैरह मिलदियां ने ना उन्होंने ये जिहड़ी बेनीफिट हैगा है वो कुछ टाइम लिए होर एक्सटेंड करता। ये बेनीफिट जो पिछले साल शुरू किया गया जो कोविड-19 की शुरुआत हुई सी उस टाइम तो इस स्कीम को आई थिंक सो 2-3 मंथ लिए किया गया सी इंप्लीमेंट, बट उस बार कोविड-19 अगे बढ़ता चला गया तो इस स्कीम को भी पिछले साल मतलब नवंबर 2020 तक एक्सटेंड करता ना। वो फिर इस साल फिर मई जून से फिर तो कोविड-19 आ गया तो मई जून से फिर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता ना। वो कोविड-19 चलता ही जा रहा तो इस स्कीम को नवंबर तक अगे एक्सटेंड कर दिया गया। ये स्कीम केड़ी है, ये है PM गरीब कल्याण योजना। अपने इंडिया में पहला तो नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर लोगों वीट वगैरह मिलता है, उस दे अंडर ही एक होर स्कीम शुरू की गई सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर तक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया कि फर्दर एलोकेशन करेंगे एडिशनल फूड ग्रेन्स टू नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनीफिशरीज अंडर PM गरीब कल्याण योजना टिल नवंबर। तो ये जी PM गरीब कल्याण योजना है इसका चौथा फेज़ चल रहा बिकॉज पहला फेज़ आया पिछले साल आई थिंक सो अप्रैल मई च शुरू किया गया सी, फिर इसका सैकेंड फेज़ आया नवंबर तक, फिर थर्ड फेज़ आया मई जून, नाउ हुण की है फोर्थ फेज़ आ रहा जोड़ा कि नवंबर तक इंप्लीमेंट कराया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। इस स्कीम के जी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। मतलब एक महीने का एक पर्सन को 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे टू मैक्सीमम 81.35 करोड़ बेनीफिशरीज। मतलब टोटल ओवरऑल इंडिया के जोड़े भी NFSA आ मतलब नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ ਉਹਦੇ अंडर 81.35 करोड़ लोगों को ये बेनीफिट प्रोवाइड होंदा उन्होंने सबनों 5 किलो एडिशनल फूड ग्रेन जोड़े प्रोवाइड किए जाएंगे।
PM गरीब कल्याण योजना के अंडर इन्हों के अंदर क्या डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाले जोड़े लोग है उन्होंने भी कवर किया जाएगा। डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर का मतलब की होंगे कि डायरैक्टली उन्होंने अकाउंट में कुछ पैसे वगैरह सेंड किए जाते हैं। आई थिंक सो कुछ टाइम पहला अपने जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो आई थिंक सो उन्होंने फर्स्ट टर्म चल रही थी उस टाइम कोई अकाउंट वगैरह खुलवाई सी लोगों के तो वो अकाउंट्स ये पैसे भी ट्रांसफर किए गए इस बार जो कोविड-19 का इंपैक्ट आया तो उसके अंडर जोड़े भी बेनीफिशरीज है उन्होंने भी ये जो बेनीफिट आ वो प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल मिला के 81.35 करोड़ लोगों को ये जो एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड होंगे अंडर PM गरीब कल्याण योजना। Next, which country is home to the world's largest variety of butterflies as per a recent study? Recent study publish हुई है उस स्टडी के अकॉर्डिंग केड़ी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज लिए कंट्री बनी जाती है। मतलब किस कंट्री वर्ल्ड दियाँ सब तो ज़्यादा वैरायटीज़ है ने बटरफ्लाइज दियाँ। तो बटरफ्लाइज बहुत ही खूबसूरत होंगे देखने के आप उन्होंने देख के लाइक इंजॉय करते हैं। तो कि कंट्री जिथे बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाइज है कोलंबिया, फिजी, पपुआ न्यू गिनिया एंड न्यूजीलैंड। सो ये जी कंट्री है वो है कोलंबिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोलंबिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज पाई जाती है एज पर अ रीसेंट स्टडी पब्लिश्ड बाय नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो इसनों जी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसनों किसने पब्लिश किया? नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम कोलंबिया का है एंड कोलंबिया इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज। साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया। मतलब जो अपने को कॉन्टिनेंट्स है ने अमेरिका दे अमेरिका एक तो नॉर्थ अमेरिका आ गया जिथे USA कैनेडा है उस बार साउथ अमेरिका के कंट्री है कोलंबिया। सो ये 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स नोन स्पीसीज होम हैगा। मतलब जिन्नियां भी पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज पाई जाती हैं उन्होंने 20% सिर्फ और सिर्फ कितने पाया जाता साउथ अमेरिकन। एंड इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट टाइटल चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाइज। तो इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसका नाम है चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाइज। ओवर 200 बटरफ्लाई स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन कोलंबिया। मतलब 200 तो भी ज़्यादा स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ कोलंबिया के ही पाई जाती ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पीसीज वाली कंट्री है बटरफ्लाई सी दैट्स वाई आपको क्वेश्चन बन सकता है। साउथ अमेरिका के साउथ अमेरिकन कंटीनेंट के एक कंट्री आती है बिकॉज साउथ अमेरिका बहुत थोड़िया कंट्रीज हैं जिमें कि चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील हो गया। उस तो बाद अपने को वेनेजुएला है, दैन इक्वाडोर है, उस तो बाद अपने को कोलंबिया, कुछ ही कंट्रीज ने छोटा कंटीनेंट है तो उत्थे जी पाई जाती हैं बटरफ्लाइज। Who composed India's official Olympic theme song in June 2021? किस पर्सन ने ओलंपिक्स के लिए इंडिया का ऑफिशियल थीम जोड़ा है वो सॉन्ग डिवेलप किया है? तो उन्होंने नाम दसना है जावेद अली, मोहित चौहान, विशाल ददलानी या फिर सुखविंदर सिंह। तो ओलंपिक्स इस टाइम बहुत ही न्यूज़ चल रही है बिकॉज नैक्सट मंथ तो जुलाई अगस्त ओलंपिक्स जोड़े आ ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं। पहला पिछले साल होने से 2020 के बट उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक के करके शिफ्ट हो गए, पोस्टपोन हो गए सी 2021 के लिए। बट नाम आप की लेने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बिकॉज 2020 के ओलंपिक्स है सी। नाउ होने कितने जा रही है ये जापान के होने जा रहे टोक्यो सिटी जापान की। तो अपने इंडिया के वालों भी अलग अलग जोड़े प्लेयर्स ने वो जा रहे हैं पार्टिसिपेट करन। तो किस पर्सन ने थीम बनाया अपने इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम? वो बनाया है मोहित चौहान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। India's official Olympic theme song was launched on 23rd of June। 23 जून को लॉन्च किया गया ये जोड़ा थीम है। समर गेम्स जो भी जुलाई अगस्त हो जा रही है आपको पता ही है कि समर दे विच होने जा रही ने। मोहित चौहान ने कंपोज किया है सॉन्ग का टाइटल की है लक्ष्य तेरा सामने है। मतलब जोड़े प्लेयर्स ने उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कि उन्होंने लक्ष्य बिल्कुल सामने आ उसके लिए ये जोड़ा सॉन्ग है उसको बनाया गया। द गेम्स विल ओपन ऑन 23rd of July। 23 जुलाई को गेम्स ओपन हो जा रही ने एंड ओवर 100 इंडियन एथलीट्स जोड़े वो क्वालीफाई हो चुके हैं इसके लिए। मतलब ओलंपिक्स वास्ते अपने इंडिया 100 तो ऊपर एथलीट्स जोड़े एथलीट्स वो इससे जा रहे हैं। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन। जोड़ा इवेंट आ ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन। जिथे जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है उसनों रिलीज़ किया गया जिसका नाम क्या लक्ष्य तेरा सामने। तो आपको पेपर के क्वेश्चन बन सकता है कि जोड़े टोक्यो ओलंपिक्स हैं वो किस जगह पर हुए? टोक्यो जापान। एंड ये जोड़े आ 2020 लोग ओलंपिक्स है ने 2021 नहीं आ 2020 दे आ बिकॉज 2020 दे ने। एंड इंडिया का थीम की है वो है लक्ष्य तेरा सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF इंडिया हैज़ इंडक्टेड whom as ambassador of forest frontline heroes? WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो उन्होंने इंडक्ट किया है किस पर्सन को एज दी अंबैसडर। अंबैसडर मतलब वो रिप्रजेंट करेंगे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़, मतलब ਜਿਹੜੇ फॉरेस्ट कवर ਨੂੰ इनहैंस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, फॉरेस्ट ਨੂੰ प्रोटैक्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ काम ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ पर्सन ਨੂੰ अपॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ? स्नेहा रेड्डी, नम्रता सिरधोकर, उपासना कामिनी या फिर सुरेखा कौंडियाला। तो ये जोड़े पर्सन है उन्होंने नाम है उपासना कामिनी। तो उपासना कामिनी ਨੂੰ अपॉइंट किया गया एज दी अंबैसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया हैज़ इंडक्टेड दिस पर्सन जिन्होंने नाम है उपासना कामिनी। डायरैक्टर है ने अपोलो हॉस्पिटल के, मतलब ऑलरेडी डायरैक्टर के तौर पर काम कर रहे अपोलो हॉस्पिटल, ना उन्होंने अंबैसडर के तौर पर अपॉइंट करता फ्रंटलाइन फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़। एम की होंदा, मतलब क्यों अपॉइंट किए जाते हैं अंबैसडर्स? द एम इज़ टू एप्रीशिएट द एफर्ट्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब जिमें पुलिस हो गया, प्लस नर्सिस है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह है, वो सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं। मतलब जेडे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए किसी पर्सन को, उस टाइम पर सब तो पहला उही सामने आते हैं, क्योंकि आपको पता कोविड-19 के टाइम पर भी आप अपने अपने घर सेफ बैठे हुए सी, बट डॉक्टर्स या फिर नर्सिस ही उदा ने पर्सनस ने या फिर पुलिस पर्सनल्स जिन्होंने अपनी सेफ्टी वास्ते काम किया अपने घरों तो बाहर रह के। सो उन्होंने एप्रीशिएट करने दे वास्ते ही जोड़ा शुरू किया गया एंड इन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन स्पेस मेनली एक ही होएगा कि डॉक्टर्स नू आपां लिंक करदा विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों प्रोटैक्ट करने के लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया और WWF इंडिया, इन्हों पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया या फिर WWF इंडिया कह देने हैव बीन डिवोटेडली वर्किंग टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर नेचुरल हैरिटेज एंड इकोलॉजी फॉर मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल तो भी उपर हो गया इन्होंने अपनी जी नैचुरल हैरिटेज आ, मतलब जो भी नेशनल हैरिटेज दिया प्लेसिस होंदियां ने, अपने फॉरेस्ट हो गए, इकोलॉजी मतलब जीव जंतु हो गए, उन्होंने सब सेव करने के लिए काम करते पे, बिकॉज इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की अपनी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर आप देखिए अपनी इंडिया अपनी पूरे वर्ल्ड के लंग्स क्या रहा एमेजोन फॉरेस्ट जोड़ा कि ब्राज़ील के विच, मतलब जिथे भी फॉरेस्ट होएगा उतो बहुत अच्छी लैवल पे ऑक्सीजन रिलीज़ होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जी उसनों सिंक का काम करेगा। सो ये काफ़ी अच्छे सोर्सेस ने। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा बनाना चाहते तो आप ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं या फिर ट्रीज़ ਨੂੰ सेव करने के लिए काम कर सकते हैं। सो नाम याद रखना, उपासना कामिनी अपॉइंट हुए ने एज दी अंबैसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़। Who has announced her 5th book 7 Sins of Being a Mother? केड़ी पर्सन की ये 5th बुक है उन्होंने अनाउंस की, जिसका नाम की है 7 Sins of Being a Mother। तो ये जी बुक्स के क्वेश्चन है समटाइम्स आपको पेपर के पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर नाम दे के पूछ लैनगे इस पर्सन की जी बुक का नाम की, या फिर बुक का नाम दिता जाता है। मोस्टली यही होंगे जो थोड़ा दिता रहेगा 7 Sins of Being a Mother। तो यदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ऑप्शंस होंगे, नाउ यू हैव टू टेल द राइट आंसर। सो अपने को 4 ऑप्शंस ने पत्र लिखा, राधिका आप्टे, ताहिरा कश्यप खुराना या फिर सानिया मल्होत्रा। सो ये जी बुक लिखी गई है वो लिखी गई है ताहिरा कश्यप खुराना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक सो तुम सब आयुष्मान खुराना को जानते होगे, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छे कॉन्सैप्ट्स से मूवीज़ आते हैं जिमें कि आर्टिकल 15 हो गया। तो इस तरह ने बहुत अच्छे मूवीज़ आते हैं। उन्होंने वाइफ ही है ताहिरा कश्यप खुराना, ये राइटर है जिन्हों की 5th बुक रिसेंटली उन्होंने अनाउंस की है 7 Sins of Being a Mother। ताहिरा कश्यप खुराना हैड लॉन्च हर 4th बुक, जी उन्होंने 4थी बुक से नाम की सी 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन इन 2020 एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ इंडियन विमेन राइजिंग। एक इंडियन विमेन राइजिंग नाम का पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आ, वो को फाउंडर भी है ताहिरा कश्यप। सिनेमा कलैक्टिव दैट एम्स टू प्रमोट एंड एक्सलेट विमेन कंटेंट क्रिएटर्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब बेसिकली क्योंकि वो राइटर ने तो बाकी विमेन जो भी कंटेंट क्रिएटर्स आ, जो लिखते हैं, जो राइटर्स आ, या फिर वो किसी भी तरह के राइटिंग करते कंटेंट बनाते, तो उन्होंने लिए उन्होंने राइट्स वास्ते उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए जी पर्टिकुलर उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है, उन्होंने प्रोटेक्ट करने के वास्ते इंडियन विमेन राइजिंग। तो को फाउंडर ने ताहिरा कश्यप बुक है 7 Sins of Being a Mother। पिछले साल कि बुक रिलीज़ हुई सी 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने को बुक का ही है। तो हब्बा खातून बुक का नाम है। इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय संजना प्रकाशन न्यू दिल्ली। द बुक हैज़ बीन पेन डाउन बाय हूम। तो रिलीज़ किसने की है? संजना प्रकाशन। बुक का नाम है हब्बा खातून एंड इसनू किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी, काजल सूरी, सुधा मूर्ति या फिर झुंपा लहरी। तो जी बुक है उसमें लिखा है काजल सूरी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हब्बा खातून नाम की बुक है। द बुक हब्बा खातून हैज़ रिलीज्ड बाय संजना प्रकाशन न्यू दिल्ली के प्रकाशन है उन्होंने इसनू रिलीज़ किया। एंड पेन डाउन किसने किया इसनू? काजल सूरी। पेन डाउन का मतलब होंगे लिखना। हब्बा खातून एक रिनॉर्ड पोइटिस है कश्मीर की, मतलब नाम देखो मुस्लिम नेम है तो ओबीयसली आप समझ सकते हैं भी कश्मीर वाले रीजन से होएगा। तो हब्बा खातून जो कश्मीर तो बिलोंग कर दी है पोइटिस। एंड काजल हैज़ डन क्रिएटिव वर्क बाय पब्लिशिंग अ प्ले ऑन हर इन अ बुक शेप, मतलब उन्होंने अपना क्रिएटिव वर्क सी वो एक बुक दी लैंग्वेज लिख दिता है। शी इज़ प्रेजेंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एट ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली। एयर इंडिया सबने सुनिया होगा, ऑल इंडिया रेडियो ਜਿਹੜੇ भी अपने को न्यूज़ आंदियां ने इंपॉर्टेंट बेसिकली एयर इंडिया हो गया, PIB न्यूज़ उन्होंने तो ही आंदियां। तो एयर इंडिया दे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे हैं कौन? काजल सूरी, जिन्हों की बुक है हब्बा खातून जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई है। The Manipur cabinet has decided to extend a one-time cash incentives of how many rupees to Tokyo Olympic bound weightlifter Saikham Mirabai Chanu। तो मणिपुर दी स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो की करेंगे एक टाइम मतलब वन टाइम मतलब इको बारी कुछ पर्टिकुलर कैश अमाउंट उतर आएगा जो भी जो कि उसकी प्लेयर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू काफ़ी फेमस है वेट लिफ्टिंग दे विच। तां उन्हां नूं ये पैसे दिते जाएंगे क्यों? बिकॉज उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स वास्ते अपने आप को क्वालीफाई किया ना। ओबीयसली किसी भी प्लेयर ने अगर क्वालीफाई किया उन्होंने अपनी प्रैपरेशनस वास्ते या फिर होर आपके खर्चा वास्ते पैसे चाहिए होंगे ने। तो मणिपुर स्टेट ने कहा कि असं थोड़ा फाइनेंस करांगे, असं थोड़ा फंड करांगे। तो किन्ने पैसे दे रही है मणिपुर की कैबिनेट मीराबाई चानू नूं? सो ये देन जा रही है 8 लाख रुपीज़ वन टाइम जी पेमेंट करी जाएगी। द मणिपुर कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड अ वन टाइम कैश इंसेंटिव ऑफ 10 लाख। ओके 8 लाख नहीं है 10 लाख है। ऑप्शन बी अपने को राइट आंसर है। 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफर होंगे मीराबाई चानू नूं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स विच वो इंडिया नूं अपने इंडिया नूं रैप्रजेंट करन जा रहे हैं। तो काफ़ी वड्डी गल होंदी है। मीराबाई चानू ने क्वालीफाई किया 49 kg कैटेगरी दे मतलब इन्होंने अपनी विमेंस की 49 kg कैटेगरी दे क्वालीफाई किया है फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। एंड शी हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड इन द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस एब्सोल्यूट रैंकिंग लिस्ट इन द 49 kg। और देखो अपनी कैटेगरी के महान होना का एक होर कारण की है कि इन्होंने पूरे जो इंटरनेशनल लैवल पर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उन्होंने रैंकिंग रिलीज़ हुई और पूरे वर्ल्ड जो सैकेंड स्पॉट हासिल किया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने इंडिया की किसी पर्सनैलिटी को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा सैकेंड रैंकिंग दी गई है 49 kg कैटेगरी में। नाउ उन्होंने अपने आप को टोक्यो ओलंपिक्स वास्ते भी क्वालीफाई किया था। उन्होंने एप्रीशिएट करने के लिए मणिपुर की गवर्नमेंट उन्होंने ये वन टाइम ट्रांसफर कर रही है 10 लाख रुपीज़ का। मणिपुर की क्यों स्टेट क्यों कर रही है? बिकॉज मीराबाई चानू बिलोंग्स टू मणिपुर। मणिपुर बिलोंग करते हैं। मणिपुर जोड़ा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है। सो मणिपुर के टोटल 16 ही डिस्ट्रिक्ट ने, जिमें अपने पंजाब टोटल 23 है ना। रिसेंटली पहला अपने 22 सी रिसेंटली ही 23वीं ऐड हुई है। तो मणिपुर के सिर्फ 16 ने मतलब अपने पंजाब तो छोटी है। लोक सभा सिर्फ 2 सीटां ने अपने पंजाब दी, किन्ने ने 13। राज्य सभा मणिपुर की सिर्फ 1 सीट है, अपने पंजाब दी किन्ने ने 7। स्टेट एनिमल की है संगई। अपने इंडिया का अपने पंजाब का स्टेट एनिमल की है, ये थोड़े लिए क्वेश्चन होएगा। नैशनल पार्क केबुल लमजाओ नैशनल पार्क, वैसे मैं थोड़ा दस ही रही हाँ अपने नेशनल स्टेट एनिमल जो ब्लैक बक है काला हिरन जो होंगे। एंड एक नैशनल पार्क है इंपॉर्टेंट जोड़ा कि मणिपुर के है वह है केबुल लमजाओ नैशनल पार्क। उस पर एक लेक भी है लोकटक लेक जी कि मणिपुर लोकेटेड है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़े कि मणिपुर स्टेट बारे आपको पता होने चाहिए। आई थिंक सो मणिपुर का एक फैसटिवल भी होंगे चैरी ब्लॉसम, तो वह भी जापान की थीम पर ऑबजर्व किया जाता है मणिपुर के मतलब जापान के चैरी ब्लॉसम फैसटिवल होंगे मणिपुर के भी वो सैलीब्रेट होंगे है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, काफ़ी घट डिवेलप होंगे ने। इतों कोई भी इस तरह की क्वेश्चन आता है तो वो अपने लिए जरूरी हो जाता है। Haryana government will give a cash amount of how many rupees to sports persons from the state who will win a gold medal in the upcoming Tokyo Olympics। तो हरियाणा की सरकार ने भी अनाउंस किया है कि वो भी कैश रिवॉर्ड्स देंगे, कैश अमाउंट देंगे किन्ने रुपीज़ की स्पोर्ट्स परसनस जो भी हरियाणा को रैप्रजेंट कर रहे हैं, प्लस
ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ भी होंगी है। सो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि असी किन्ने पैसे देवांगे, 6 करोड़ रुपीज़ 6 करोड़ दिते जाएंगे वो सारे स्पोर्ट्स पर्सनस नूं जेडे कि टोक्यो ओलंपिक्स विच गोल्ड मैडल हासिल करके आउणगे। ओलंपिक हो रही है बिकॉज नैक्सट मंथ के विच ही ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है 23 जुलाई, मतलब अप्रैक्स 1 मंथ भी नहीं रह गया टोक्यो ओलंपिक्स नूं स्टार्ट होना। हरियाणा गवर्नमेंट विल गिव अ कैश अमाउंट ऑफ 6 करोड़ टू स्पोर्ट्स पर्सनस फ्रॉम द स्टेट जेडे कि गोल्ड मैडल जित के आउणगे। द गवर्नमेंट हैज़ फर्दर अनाउंसड अ कैश अमाउंट ऑफ 4 करोड़ टू फॉर सिल्वर, 6 करोड़ तो गोल्ड वास्ते आ, एंड जेडे कि सिल्वर लैके आउणगे उन्होंने 4 करोड़ रुपीज़ दिते जाणगे, एंड 2.5 करोड़ फॉर ब्रॉन्ज विनर्स, ब्रॉन्ज वास्ते भी दिते जाणगे 2.5 करोड़। मतलब तीनों मैडल्स नूं लैके आउण दे लई उन्होंने कुछ ना कुछ नहीं काफ़ी सारी कैश अमाउंट है। 6 करोड़ 4 करोड़ 2.5 करोड़ काफ़ी अमाउंट होंगी है, ह्यूज अमाउंट है। गवर्नमेंट जॉब्स हैव ऑल्सो बीन अनाउंसड, मतलब जेडे भी मैडल लैके आउणगे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी दित्तियां जाणगियां। सो ये सब कुछ अनाउंसमेंट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स है अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए ताकि उन्होंने बैनीफिट मिल सकन। हरियाणा की गल हुई है तो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस देख लैने। हरियाणा जो CM है ने वो है ने मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है ने सत्यादेव नारायण आर्या। लोक सभा 10 सीटां ने अपने पंजाब छोटी है बिकॉज हरियाणा भी पंजाब तो टुट के ही स्टेट बनी सी 1966। 1 नवंबर 1966 नूं अपने पंजाब तो अलग हो गए हरियाणा स्टेट बनी सी। 10 सीटां है ने लोक सभा दियां अपने पंजाब दी किन्नियां ने 13, राज्य सभा दी सीटां किन्नियां ने 5, अपने पंजाब दी किन्नियां ने 7, तो अपने पंजाब तो छोटी ही स्टेट है। स्टेट एनिमल ब्लैक बकी है, अपने पंजाब का भी ब्लैक बकी है। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकुलन, अपने पंजाब का वाज है। नैशनल पार्क किहड़े है ने कालेसर नैशनल पार्क, सुल्तानपुर नैशनल पार्क, ये 2 नैशनल पार्क है हरियाणा के। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हरियाणा स्टेट बारे आपको पता होनी चाहिए बिकॉज अगर कोई भी इदा का क्वेश्चन बनता हरियाणा बारे तो थोड़े माइंड चो कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप होएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप कवर कर रहे हैं। सो मिलांगे नैक्सट सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल देन तुहानूं कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अपने गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर सारे जोड़े कोर्सेस ने वो ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं। तुसीं किसी भी बैच की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। मिलांगे नैक्सट सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।